5 5 और सबके 5 5 अलग अलग होने चाहिए तुम्हारे, किसी ने रिपीट कर देना दूसरे का देख लेना, आगे राजा लिखो सवाई जैसे। तो आपकी छोटी क्लास में दोहे बुलाते नहीं थे क्या आपसे? हैं यार, कैसी स्कूलों में पढ़े हो आप? मैं तो कौन सी स्कूल में पढ़े हो? हैं? अच्छा, कोरोना के बाद वाली बर्बाद पीढ़ी हो तुम जो बंद स्कूलों में खाली सीधे पास हो गया आगे। पर मेरे ना ये जितने दोहे मुझे कोई याद है, राजस्थानी वाले छोड़, राजस्थानी के बाद में याद किए, हिंदी के मुझे जितने दोहे याद है वो 5वीं से पहले लिखी है। उसके बाद में लिटरेचर रहा नहीं, हिंदी लिटरेचर मेरा नहीं, राजस्थान लिटरेचर जरूर रहा। तो राजस्थान दोहे मुझे लिटरेचर के माध्यम से भी आते हैं, घरों में सुन के भी आते हैं, किसी आप जैसे से मैंने सुने तो मैंने याद करके उसको आगे रिप्लाई वो आगे अप्लाई कर लिया उसको। बाकी मेरे याद हम 5वीं तक किसी स्कूल में पढ़ा करते, एकदम गांव की स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जहां पे कमरे 2 क्लास 5, तो 2 क्लास अंदर बैठेगी, बाकी 3 बाहर बैठेंगे, उस टाइप की स्कूल। गांव में वैसी स्कूलें हुआ करती थी सारी। पर वहां हमारे एक रूल था कि भाई सुबह जब प्रेयर हुआ करती तो 5 लाइनें लग जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो सबसे पहले प्रार्थना करवाते, डेली अलग अलग प्रार्थना, वही प्रार्थना लगभग सारी स्कूल में जैसे तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। हालांकि अज्ञानता दूर एक ही नहीं हुई, मां शारदे कृपा किसी भी नहीं आई, पर हमने वो बोली है। उसके बाद में वो शुरू हो जाती है आपकी प्रतिज्ञा, है ना, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। उसके बाद में एक मौन करवाते 2 मिनट का, भाई 2 मिनट सारे लोग आंख बंद करके रखें, 2 मिनट वो करते। वो इसके बाद वाला मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये तो क्या बहुत यूं वैसे लगता कि डेली मोनोटोनस हो गया था, एक जैसा, जाते प्रार्थना करनी, जाते प्रतिज्ञा करनी, जाते 2 मिनट का मौन करना। उसके बाद हमारा वहां पर एक था कि थर्ड फोर्थ या फिफ्थ इन तीनों क्लासों में से कोई एक क्लास के बच्चे दोहे बोलेंगे, जितने बच्चे खड़े। और हमारे में कंपटीशन होता था डेली कि आज थर्ड वाले बोलेंगे, फोर्थ वाले बोलेंगे, फिफ्थ वाले बोलेंगे। क्योंकि क्लास में जब वो खड़े होते तो हाइट वाइज खड़े होते, तो हमारी क्लास में सबसे छोटा होता, हम उसको पक्का करके लेके जाते कि जैसे सर के दोहे तू शुरू कर देना, ताकि हम ये नहीं फोर्थ वाले बोल जाए, फिफ्थ वाले पीछे रह जाए, थर्ड वाले बोल जाए, फोर्थ वाले पीछे, वैसा कंपटीशन था। अब एक बच्चे ने किसी ने दोहा बोलना शुरू किया, आगे कोई एक दोहा बोला उसने, चिड़ी चौंच पर ले गई नदी ने कटी नीर, दान के दन्ना गटन के दास कबीर। अब उस लाइन में हम एक क्लास में जाते रहिए 16 बच्चे, किसी में 18 बच्चे, वैसे 20 20 लोग होते थे, 101 बच्चे थे पूरी स्कूल के अंदर। अब वो जितने 19 बच्चे मान लो लाइन में खड़े हैं, तो 19 के 19 अलग अलग दोहे सुनेंगे, एक का भी रिपीट नहीं होता। रिपीट हो गया सर पीटते कि इसका मतलब तेरे को 2 याद नहीं, इसका मतलब कम से कम एक आदमी को 20 तो याद होनी चाहिए, वरना तो कोई रिपीट हो सकता है। तेरे को याद और 5 नंबर वाला बोल गया तो तेरे दिक्कत। बस एक था जो सबसे लास्ट में खड़ा था, इसकी हाइट सबसे लंबी होती है, उसका दुआ फिक्स था हमारे, लाली मेरे लाल की चित्ते कुंत लाल, लाली देखकर मैं भी होगी लाल। वो पता नहीं क्यों रूल था कि सबसे लास्ट वाला वही बोलेगा, बाकी बीच वाले हम अलग अलग बोलते। तो भी इतने सारे दो याद किए होते, कम से कम 20 25 20 दो सब बच्चों को याद रहते। अब वो जब हो जाता 20 बच्चे हम 10 मिनट में बोलते थे, 30 सेकंड में एक दुआ बोलते, फिर आगे हो गए। अब बोलने के बाद स्कूल में बैठ जाओ बिठा दिया करते, वही धूल में बैठ जाया करते, ऐसा भी कुछ नहीं था, गांव में मिट्टी के वो हुआ करते, बैठ के फिर आगे बोर्ड लगा होता। और जो 5th क्लास के बच्चे होते उनकी ड्यूटी होती कि वो डेली एक जो है वो बोर्ड पे दोहा लिख देंगे, एक डेली दोहा लिखा होगा बोर्ड पे। अब वो हमें बिठा देते, फिर हमें कहते इसका अर्थ करो, फिर हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे खड़े होकर उसका अर्थ बताते, जैसा आता है वैसा बताइए। तो हम कवि कहना चाहता है कि इस दोहे का भावार्थ है कि जो हमें आता है वैसे, कुछ ना कुछ लिखा होता, उज्जवल पहने कापड़ा, 5 सुपारी खाए, एक हरि के नाम दिन बंधा जमपुर जाए, ऐसा कुछ ना कुछ दोहा लिखा होता, डेली अलग दोहा होता। और कम से कम 10 15 लोग खड़े होकर उसका वो करते, अर्थ करते, अलग अलग करते। उसमें भी हमारे में था कि आज 4th क्लास वाले 7 बच्चों ने किया, थर्ड वालों ने 5 ने कर दिया, फिफ्थ वाले 4 ही कर पाए, वो भी वो लड़ाई रहा करती थी। फिर लास्ट में जो सर हुआ करते वो एक्जेक्टली उसका क्या अर्थ है वो बताया करते। उससे हमने 2 3 चीजें सीखी। एक तो दोहे याद हुए खूब सारे, एक लिखना सीखे। मेरे वो 5वीं तक से तब से याद है कि उज्जवल में दोनों याद आएंगे। अब क्या आपकी जब बच्चे होते हैं उस समय कोई मेमोरी में चीज बैठ जाती है, वो बाद में सीखनी नहीं पड़ती, वो बाद में आपकी मसल मेमोरी में आ जाती है। इसलिए मेरे से कभी उज्जवल में अध्याय पूरा नहीं आता, लेकिन मैं स्टूडेंट को देखता हूं उज्जवल लिखते समय अध्याय पूरा लिख देता, कारण कि हमारे अक्सर दिमाग में होता है कि एक अक्षर आएगा तो अगला पूरा जाएगा, ज्यादातर हमारे दिमाग में होता है। पर और तब फिर टीचर वो समझाते और ये देखो दोनों याद है, ध्यान रखना है, अगली बार ऐसे देखो स्वास्थ्य के अंदर भी दोनों आदि हो जाएंगे, तो धीरे धीरे समझ में आता है ये अक्षर भी याद होता है, ये अक्षर भी याद होता है, सन्यासी के अंदर दोनों आदि हो जाएंगे, तो समझ में आता है ये दोनों आधे लिखना ये करना है। तो एक तो आप लिखना सीखते, एक आप उन दोनों का अर्थ सीखते। तो मुझे मेरे वो 5वीं तक वाली स्कूल सबसे अच्छी लगती यार, उस स्कूल ने खूब सिखाया था। बस हमारे वो कोई कमी रही थी वो ये थी कि इंग्लिश नहीं होती थी। मुझे लगता है यदि उस स्कूल में हम इंग्लिश पढ़े होते तो मैं शायद फ्लुएंट इंग्लिश बोलता, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजें सीखी, वहां तो चीजें सीखी वो बहुत आगे चल के बहुत अच्छे से काम आई आगे। हर सैटरडे को हमारे रूल हुआ करता कि 4 पीरियड लगते हैं, फर्स्ट सेकंड 2 पीरियड इंटरवल से पहले, थर्ड फोर्थ इंटरवल के 2 बाद में। तो सैटरडे को ये था कि इंटरवल के बाद वाले पीरियड नहीं होंगे, इंटरवल से पहले वाले पीरियड होंगे, उनमें बाल सभा करवाएंगे। और बाल सभा का मतलब लिटरली बाल सभा था हमारे, कि बाल सभा का मतलब टीचर का कोई उसमें रोल नहीं है, केवल बाल ही भाग लेंगे, टीचर केवल आके बैठेंगे। तो 5th क्लास का कोई एक बच्चा फर्स्ट सेकंड क्लास के टाइम में घूमने लगता, हर क्लास में जाके पूछता कि आज की बाल सभा के लिए कोई प्रोग्राम करोगे, और हम नाम लिखवाते कि मैं कविता गाऊंगा, ये मैं कविता बोलूंगा, कोई कहता मैं भाषण दूंगा, कोई कहता कि मैं इसके अंदर कोई शायरी सुनाऊंगा, जो भी कुछ बच्चे गीत सुनाऊंगा, ये करूंगा, हम नाटक करेंगे, सभी अलग अलग होते। अब वो थर्ड जैसे इंटरवल समाप्त होता, अब एक कमरा बड़ा था, 2 कमरों में एक बड़ा कमरा था, तो उसमें हम सबको बिठा लिया करते, नजदीक नजदीक बैठ जाओ, सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं। या बाहर थोड़ा बरामदा था, बरामदा बाहर इधर कुछ बच्चे बरामदे में आगे, कुछ बच्चे अंदर आगे, टीचर आगे चुपचाप बैठ जाते, उनका कोई रोल नहीं, सारे बच्चे आगे चुपचाप शांति से बैठते। एक साथ डेस्क बोर्ड लगा होता है, उस पर एक लड़का आगे जाके खड़ा होता, उसको हम अपनी भाषा में बोलते संचालक, क्यों कार्यक्रम का क्या करेगा संचालक। वो वहां पे उसके हाथ में पन्ने होते, जिन पन्नों पे लिखा होता है किस किस के कार्यक्रम है, उस पे अपना पेन कॉपी वगैरह रखता, उसके लिए कोई चेयर नहीं, वो खड़ा रहेगा केवल, वो वहां से बोलेगा कि आज के बाल सभा का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं, मैं चाहूंगा मेरे साथियों से कि वो आज की बाल सभा का अध्यक्ष निर्वाचित करें। कोई एक बच्चा हमें से खड़ा होता, बैठे होते उनमें से खड़ा था, वो कहता कि आज की बाल सभा के लिए राकेश कुमार के लिए राकेश कुमार का नाम मनोनीत करता हूं। एक दूसरा खड़ा होता, दूसरा खड़ा होकर कहता मैं इस नाम का अनुमोदन करता हूं। मैं वहां से सीखा कि किसी एक व्यक्ति के चुनाव के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक दूसरा नाम ले, एक दूसरा अनुमोदन करे। इसलिए मैं जब कभी पॉलिटी में पढ़ता हूं राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए, मेरे कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती कि प्रस्तावक अनुमोदक क्या होता है, मुझे पता होता है कि मैंने 5वीं तक बनाए हैं। एक व्यक्ति का एक बंदा नाम पुकारेगा, एक बंदा उसका अनुमोदन करेगा, मतलब उसको स्वीकृति देगा कि हाँ ये सही है। फिर हम मान लो राकेश कुमार को बनाया अध्यक्ष, तो राकेश कुमार है 4th क्लास का स्टूडेंट, पर उसको पता है मैं अध्यक्ष हूं तो मेरे पर जिम्मेदारी है। वो बहुत धीमे धीमे शांत शब्दों में एकदम यूं धीमे धीमे सदैव वो कदमों से चलता, जाके चेयर पे बैठता, उसके लिए चेयर होती सर के बराबर लगी हुई, वो चेयर पे बैठ गया। अब संचालक एक को कहता भाई अब अजय 3rd क्लास से आपको कविता सुनाएगा, कोई आप प्रियंका आपको ये सुनाएगी, अब राकेश आपको ये सुनाएगा, जिसके नाम आते 15 16 जो कार्यक्रम होते हैं हम कार्यक्रम करते। फिर वो संचालक वापस कहता कि मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय अब स्टेज पर आए और आज की बाल सभा के बारे में 2 शब्द कहें। अध्यक्ष वापस उतना ही सिंसियर ढंग से आता, उसको लगता है वास्तव में राष्ट्रपति हूं इस देश का और वो आके बोलता, और हम सीख गए धीरे धीरे क्या बोलना होता है इसमें, कि जहां तक आज की बाल सभा का सवाल है
थर्ड क्लास के बच्चों ने जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया बहुत सराहनीय और अच्छे रहे। मैं चाहूंगा कि फोर्थ क्लास के बच्चे थोड़ी मेहनत और करें। लड़कियों ने आज जो एक आरती का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था वो बेहद सराहनीय कार्यक्रम था। लड़कों ने आज जो नाटक किया था बहुत अच्छा था। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाप्त। फिर लास्ट में सर खड़े होते और वो कहते भाई अगली बाल सभा कल्चरल प्रोग्राम की नहीं होगी, अगली बाल सभा में हम जो है वो जीके का कंपटीशन करेंगे या हम विलोम शब्द पूछेंगे आपसे, विलोम शब्द याद करके आना। हम विलोम शब्द याद करके आते हैं। अगली बार हमारे दो बना दिए गए, अलग ग्रुप बना दिए गए, ए ग्रुप और बी ग्रुप। सर कहते एक बोर्ड सामने लगाई होता था, बोर्ड पे नंबर लिखे जाएंगे बाकायदा आपके ए के और बी के। आपसे 20-20 विलोम शब्द पूछे जाएंगे। यदि किसी ने जवाब दे दिया तो ठीक, यदि वो जवाब नहीं पाए दूसरे वाले ने दिया तो उनको बोनस मिल जाएगा। उस चक्कर में पता नहीं कितने विलोम शब्द याद हुए, पता नहीं कितने पर्याय बचे याद हुए। मुझे अभी भी बड़ा प्राउड फील होता है कि कल्पना चावला जिस दिन अंतरिक्ष में गई थी ना 1997 में, मुझे उसी दिन पता था कि आज गई है। किसी थर्ड क्लास के बच्चे को ये पता हो कि कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, उससे अच्छी स्कूलिंग क्या हो। यहाँ लोग आरएस की तैयारी करने आ जाते हैं, उसके बाद कल्पना चावला हम बताते हैं। कईयों को तो अभी सुन के लगता है कि कौन है, पूरा तो बताओ। पूरा क्यों नहीं बता रहे? हो सकता है आपने थर्ड फोर्थ में कभी पढ़ा हो, मैं तो बताओ। फिर ये चीजें जुड़ती, मुझे तब से याद है थर्ड फिफ्थ क्लास से उस टाइम था कि राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए तो इंदिरा गांधी से उन्होंने अंतरिक्ष में बात की थी। इंदिरा गांधी ने पूछा था कि आपको भारत कैसा दिखाई देता है, उन्होंने ऊपर से कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अभी मैं जब 2020 वर्ल्ड कप की कमेंट्री सुन रहा था, सिद्धू कह रहा था ओ गुरु भारत सबसे अच्छा है। और जब अपने तो राकेश शर्मा चांद पर गए थे, अरे मैं चांद पे नहीं गए, अंतरिक्ष में गए थे। चांद पे नील आर्मस्ट्रांग गया है, उसके बाद चांद पे कोई नहीं जा पाया। पर गुरु कुछ ही बोल सकता है चलती कमेंट्री के अंदर। सिद्धू कमेंट्री के अलावा बाकी सब कुछ करता है। मेरा बस चले तो आदमी कमेंट्री बॉक्स में नहीं घुसने दूं मैं। उसने क्रिकेट की कमेंट्री की जो ऐसी तैसी की है वैसा। मैं बचपन में 5वीं तक मेरा सपना था कि मैं बड़ा होकर क्रिकेट का कमेंट्री करूंगा, मैं मैच होंगे उनका कमेंटेटर बनूंगा। और मैं क्या करता, गांव की जो भी मैच हुआ करते मैं कमेंट्री के लिए मुझे बुलाते कि तू आ जा तो कमेंट्री कर ले। फिर मैं जब सिद्धू को सुनता हूं मुझे लगता है ये आदमी इस प्रोफेशन के अंदर जो पिच की रिपोर्ट बताता था, पिच सपाट अनुपम खेर के काट की तरह। ये कौन सा पिच रिपोर्ट है ना? पिच रिपोर्ट ये होगी भाई आज इसमें घास है, घास नहीं है, बॉल स्विंग हो सकती है, स्पिन हो सकती है, धीमी रहेगी, आउटफील्ड धीमा है, आउटफील्ड गीला है, फिसल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये कौन सा अनुपम खेर की काट की तरह। आपकी फिर उसी स्कूल से हमें एक और हर सैटरडे को हम एक बुक इश्यू किया करते। एक बुक लेके जाओ, लाइब्रेरी थी, छोटी सी लाइब्रेरी, 5वीं तक की सरकारी स्कूल में कौन सी लाइब्रेरी होगी। पूरे गांव के अंदर घर थे, गिन चुन के ले देके 50-60 करते। छोटा सा गांव आ था, पाकिस्तान बॉर्डर का गांव, न कोई लाइट न कोई सड़क, एकदम इंटीरियर के अंदर वहां पर। और वहां छोटी सी लाइब्रेरी, तो उस लाइब्रेरी से हमें बुक इश्यू करते। बुक कैसी, ऐसे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के बच्चों के पढ़ने के लिए बुक, उनमें भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक पे पेज तो एक ही लिखा हुआ है, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, मेघनाथ साहा, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, ऐसे करके कोई 15-16 वैज्ञानिकों पे दे दिए। हमें कहते ले जाओ, मंडे को वापस लाना, इसे क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे। हम लेके आते, या कोई वैसे कि भारत के वीर बच्चे, वीर बालक, भारत के वीर बालक। फिर किसी का नाम लिखा हुआ है कि भरत, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, जो शेरों के साथ खेलता था, शेरों के दांत गिन लिया करता था, उसके देश पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आप थर्ड फोर्थ के बच्चे को बता देते हो कि भारत का नाम भारत क्यों है। आगे बड़े हुए तब हमने और कई कारण जाने कि ना भारत का नाम होने का कारण ये नहीं है, और भी कई कारण है, ये कारण है, ये कारण, ये कारण। पर फिर भी एक नियम बनती है ना आपकी। हमारी स्कूलों ने सबसे बड़ा ढांचा खराब किया है कि बच्चों को होमवर्क देना शुरू किया। 5वीं तक के बच्चे को कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए। 5वीं तक का बच्चा स्कूल जाए और स्कूल से आ जाए, केवल स्कूल सिखाए। अभी भी ना गांव के अंदर छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो गांव वाले गांव के स्कूल वाले कहते हैं क्यों भेज रहे हो छोटे को, तो घर वाले कहते हैं उठनो बैठनो सीख जैसे। तो वास्तव में बच्चा उठना बैठना सीखना चाहिए। आप यार किसी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के बच्चे को ट्यूशन